हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? हैं कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो देखिए, आज के सेशन का जो हमारा पर्पस है वो ये है कि आप इस बात को समझें कि ट्रिक्स के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि केवल ट्रिक से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सर हर सवाल में ट्रिक, क्योंकि सवाल एग्जाम में जल्दी करना है। देखिए, जल्दी कंसेप्ट से होगा, केवल ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो या तो भूल जाओगे ट्रिक को या गलती कर जाओगे। तो आगे भी सेशंस में आपको हमेशा यही कहूंगा, कंसेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर हमें भागना है, ट्रिक्स के ऊपर नहीं भागना है। तो आज जो हम सवाल कर रहे हैं ये कौन से टॉपिक का है? ट्रेन्स टॉपिक का है। मोस्ट रिपीटेड टाइप है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें टाइम स्पेंड डिस्टेंस टॉपिक है तो आपने ये सवाल देखा होगा। ठीक है, जिसने ट्राई कर रखा है वो वीडियो को पॉज करके आराम से सवाल को ट्राई करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट भी बताऊंगा और साथ ही साथ जो है इसकी हम ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर है, जिनने अभी तैयारी कहीं से शुरू नहीं करी है, वैसे ऐसे कम ही स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, तो आप ट्राई कर लेना। अदरवाइज जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तब आप इसको बेहतर तरीके समझ पाओगे। छोटे छोटे अगर कंसेप्ट आते हैं तो आप इसे समझ लोगे। ठीक है, सवाल को एक बार आप पढ़ो। क्या कह रहा है सवाल? कह रहे ट्रेन दिल्ली से 4 PM पर चलती है तथा आगरा 6 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन जो है आगरा से 4 बजे चलती है और दिल्ली 7 बजे पहुंचती है, तो वो किस समय पर मिलेंगी? ना डिस्टेंस बताया ना स्पीड बताया, तो इस सवाल को कैसे किया जाता है? जैसे पहली ट्रेन यहां पर कहा, एक ट्रेन तो चल रही है दिल्ली से, तो पहुंच किधर रही है? वो पहुंच रही है आगरा। कितने बजे चल रही है भाई? बिल्कुल अभी जीरो लेवल से मैं कंसेप्ट को उठा रहा हूं, एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, बट कंसेप्ट को समझना है ना एक बार। हाँ, तो ये वाली जो ट्रेन है 4 PM पर चल रही है और पहुंच कितने बजे रही है? 6 PM पर। ठीक है, और दूसरी ट्रेन की अगर हम बात करें तो दूसरी ट्रेन जो है वो 4 PM पर चल रही है, आगरा से चल रही है वो, और वो जो है दिल्ली पहुंच रही है 7 PM पर। तो आप बात को समझ रहे हो ना, एक इस तरफ चल रही है दूसरी इस तरफ चल रही है, तो वो कहीं बीच में मिल रहे होंगे। सवाल को करने का तरीका क्या है कि देखो यार, ये जो ट्रेन है कितने घंटे ले रही है? 4 बजे चल रही है, 6 बजे पहुंच रही है, यानी ये ले रही है 2 घंटे। ठीक है, दूसरी ट्रेन की बात करें तो ये 4 बजे चल रही है, 7 बजे पहुंच रही है, तो ये ले रही है 7 आवर्स। तो देखो डिस्टेंस तो सेम है। अगर इनका डिस्टेंस सेम है, आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन रहते हैं। डिस्टेंस सेम है, टाइम आपको पता है, तो स्पीड जो है इसका इनवर्स होगा। स्पीड का जो रेशियो इनवर्स होगा। तो आप ऐसा करिए कि कुछ डिस्टेंस हम मान लेते हैं। कितना डिस्टेंस? 2 और 3 से दोनों से कट जाए ऐसा डिस्टेंस मान लो। तो आपने कहा सर एलसीएम ले लेते हैं। जब भी दोनों से कटने वाला नंबर चाहिए तो वो एलसीएम है। तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। तो हमने माना 6 डिस्टेंस है। क्या सर ये 6 किलोमीटर? नहीं भाई, ये 6। अब मैं एक एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, ये नहीं कि डिस्टेंस आप 6 किलोमीटर मान लेंगे तो कुछ गलती है, मान लो, लेकिन 6 यूनिट का मतलब 6 का कोई मल्टीपल हो सकता है, 60 हो सकता है ना, होने को 15 भी हो सकता है कि भाई 6 इंटू में 2.5। बट द थिंग इज कि कुछ गुणा 6x है, ये डिस्टेंस हमें एग्जैक्ट नहीं पता, 6 यूनिट है, तो 2 3 जा 6, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 3 यूनिट पर आवर। 3 यूनिट पर आवर। एग्जाम में आप किलोमीटर मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए बस ऐसे बता रहा हूं एक बार। 3 से डिवाइड करोगे तो 2 यूनिट पर आवर। तब होगा क्या? यानी इसकी स्पीड पता चल गई, इसकी स्पीड पता चल गई, तो टोटल, और दोनों क्या है? सेम, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी 6 अपॉन में 3 + 2। इतने टाइम के बाद ये दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। तो 6/5। अब आप में से 2 बालक हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, इतने घंटे के बाद मिल जाएंगी, यानी कि कितने बजे से? 4 बजे में 1.2 आवर जोड़ दो, है ना। 1.2 आवर का मतलब 1 घंटा तो पूरा हो गया, और 0.2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने मिनट, जो कि 12 आ जाएगा। यानी 1 घंटे 12 मिनट के बाद ये ट्रेन आपस में मिल जाएंगी, यानी कि 4 और 1 12, यानी 5:12 पर ये दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। अब पीछे जो मैंने कहा था 2 बालक बैठे हैं, वो आपस में कह रहे हैं यार इसकी तो हमें मस्त सी ट्रिक पता है। कौन सी ट्रिक? कि देखो ये घंटे ले रही है 2, ये घंटे ले रही है 3, तो 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3। ठीक है, देखो इसीलिए बस मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखो। आपने ट्रिक कहीं से पढ़ ली या आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, मगर एग्जाम में जो है ऐसे भी सवाल आए हैं, आप वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करें। अब इस सवाल में पिछले सवाल में क्या फर्क था, पहले तो आप एक बार उसको देखिए, है ना, कि दोनों सवालों में कुछ फर्क है, तो वो फर्क क्या है? देखो ये जो ट्रिक है ना, ट्रिक की हमेशा
एक लिमिटेशन होगी, जो कहते हैं ना एक स्टार मार्क होगा, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ये ट्रिक सिर्फ तब चल पाएगी जब चलने का समय सेम होगा। अब ये सवाल पूछा जा चुका है, अब आपने ट्रिक से कहीं से पढ़ा हुआ तो ये सवाल नहीं होगा एग्जाम में, फिर उस मास्टर को गाली देते रहो। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी। आपको प्रीवियस ईयर सारे सवाल देखने तो है नहीं सर, आप ही पीडीएफ दे दो बस वही करेंगे, है ना। तो यहां पर कंसेप्ट आपको लगाना है। कैसे? देखो, एक ट्रेन चल रही है दिल्ली से और जा रही है आगरा, तो पहले तो ये भी समझना कि ये वाला सवाल है भी या नहीं। बात समझा रही? और भी टाइप के सवाल होते हैं, दोनों ट्रेन दिल्ली से आगरा तो नहीं जा रही, तो पहले टाइप को पकड़ो। तो ये अच्छा ऐसा करते हैं, अब की बार फिगर बनाए नहीं बनाए रहने देते हैं। कैसे करोगे एग्जाम में? ये 6 बजे चल रही है और 10 बजे पहुंच रही है, तो 6 और 4 10, यानी पहली ले रही है 4 घंटे। एग्जाम में अब आपको 4 घंटे लिखना है, लिखो, या केवल 4 लिखना, केवल 4 लिख दो। दूसरी 8 बजे चल रही है और 2 बजे पहुंच रही है, तो 8 और 4 12 और 2, यानी कि ये 6 घंटे का समय ले रही है। तो ऐसा डिस्टेंस मान लो जो दोनों से कट जाए, तो मैंने 12 मान लिया। किलोमीटर मानोगे तो क्या गलती होगी? नहीं, आपको जो मानना है वो मान लो। बस ये बेसिकली इतना किलोमीटर होता नहीं, इतने यूनिट होता है। तो 4 3 12, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर। वैसे क्या होती है? 3 यूनिट पर आवर। 6 2 12, ये हो गया 2 ये। अब आप यहां पर अगर ट्रिक लगाते तो ट्रिक से आप क्या कर रहे होते? आप करते 4 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 4 + 6। मतलब ट्रिक में क्या होता है, हम दिमाग ही नहीं लगाते, बस जो हो गया वही आंसर। तो 24/10 2.4 आवर हो गया, यानी 2 घंटे तो ये हो गए, और 6 चौक 24, तो ये हो गए 24 मिनट। तो यहां से आंसर आता। अब भाई ये 6 में जोड़ोगे ये समय, ये 8 में जोड़ोगे, है ना। ये लेकिन पूरी तरीके से गलत है। बेसिकली समझिए कि हो क्या रहा था, ठीक है। हो ये रहा था कि मान लो ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक की, मान लो ये 12 है, यूनिट है, किलोमीटर है, कुछ भी है। तो जो यहां से, जो दिल्ली से आगरा ट्रेन जा रही थी, जो यहां वाली ट्रेन जा रही थी, वो चल रही थी सुबह कितने बजे? 6 बजे चल रही थी। और जो दूसरी ट्रेन थी वो कितने बजे चल रही थी? यहां से यहां, वो चल रही थी सुबह 8 बजे, ठीक है। और इनकी स्पीड कितनी कितनी थी? इसकी स्पीड आ रही है 3 और इसकी स्पीड कितनी आ रही है? 2। तो यार सबसे पहले क्या देखोगे आप कि यार अभी 6 बज रहे हैं, 8 बजे तक ये ट्रेन पहले चलेगी, तो ये ट्रेन कितने घंटे चली? 2 घंटे। इसकी स्पीड कितनी है? 3। तो ये 6 किलोमीटर चल रही नहीं चल रही? ये मान लो 12 यूनिट है, तो इसने 6 यूनिट कवर किया नहीं किया? कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस है या नहीं है? अरे बोलो ना। तो ये इसकी स्पीड आ गई थी 3, 2 घंटे में इसने 6 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बचा कितना? अब ये डिस्टेंस बचा है। अब टाइम कितना हो चुका है? 8 बजे की बात है कि अब दोनों ट्रेन के बीच में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। पहली ट्रेन चलेगी 3 की रफ्तार से, दूसरी ट्रेन चलेगी 2 की रफ्तार से, तो आंसर इज 6/5 आवर्स। इसका मतलब चलो 6/5 यानी 5 1 5 और 1/5, यानी 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया। 1/5 मतलब 12 मिनट और हो गए। कब से? कब से? क्या 6 में जोड़ोगे? अरे नहीं भाई, ये तो आपको आता ही होगा। 8 में जोड़ना है, बाद वाला टाइम, यहाँ पे सेम टाइम के बाद। तो 8 + 1 12, यानी 9:12 AM पर ये ट्रेनें मिलेंगी। क्या बात समझ में आई? आया ना? चलिए एक और सवाल। मैं कह रहा हूं ना, पॉज करो, ट्राई करो, ट्रिक्स के ऊपर हमें डिपेंडेंसी को कम से कम रखना है, ठीक है। पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे। बाकी सेशन कैसा लगता है एटलीस्ट कमेंट करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करना ना करना वो आपके ऊपर है भाई, ठीक है भाई। आ जाओ सवाल पर आ जाओ। अब यहां पर कैसे करेंगे? क्या फिगर बनाए? अब बिल्कुल ही रहने देते हैं। तो एक ट्रेन चल रही है दिल्ली से, पहुंच रही है आगरा 5 और 4 9, तो पहली ट्रेन ले रही है 4 घंटे। दूसरी का देखो भाई, अब यहां पर यार आधा घंटा आने लगे, 6:30 और यहाँ पे 10:30 नहीं है, तो 0.5 वाली चीज आएगी, ठीक है। तो आपने अगर कहीं से टाइम एंड वर्क पढ़ा है, वैसा ही कंसेप्ट है ना, तो आपको ये बात बताई गई होगी कि कभी भी अगर टाइम या डेज कभी भी डेसिमल में आता है, मिक्स फ्रैक्शन में आता है, तो हम उसे हमेशा A/B की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेसिक सा रूल है, नहीं पढ़ा है आप, यहां पढ़ोगे कहीं भी पढ़ोगे तो आपको वो बात बताई जाएगी, ठीक है ना। तो 6:30 और 3 9:30, 3.5 घंटे, 3.5 का मतलब 7/2 आवर्स। एलसीएम लेना है, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 28, ठीक है। तो 4 7 जा 28, ये स्पीड आ गई, ये 7 4 4 2 जा 8, है ना। 7/2 से डिवाइड करोगे आप इसको, तो 7 4 जा 28 और 2 ऊपर पहुंच गया, ये वाला 8 आ गया, ठीक है। अब आप आ जाओ, क्या ये 5 बजे चल रही है, 6:30 बजे चल रही है,
तो 6:30 बजाओ पहले। तो ये वाली ट्रेन 1.5 घंटे चलेगी, 1.5 आवर चलेगी, और 1 घंटे में 7 चलती है, तो गुणा कर दो 7 से, 15 सत्ते 105, 10.5 किलोमीटर तो ये ट्रेन अकेले चल लेगी पहले। यानी अब जो डिस्टेंस है वो 28 में से 10.5 माइनस कर दो, है ना। ऐसा करो 11 माइनस कर दो, 0.5 एक्स्ट्रा माइनस किया वो जोड़ देंगे, तो 11 माइनस कर दिया तो 17, यानी इतने किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बच रहा है। ये दोनों मिलकर ट्रेवल करेंगी, तो दोनों की स्पीड को जोड़ दो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है, तो कितना हो गया 15। डेसिमल हटा दो, 0 लगा दो, ठीक है। 5 से गए आपका 3 बार, और 5 3 जा 10, और 5 3 15, और बचा आपका 5 5 जा 25। 15 से भी काट सकते थे, 5 7 जा और 5 6 जा, तो कितना आ गया, एक सही 1/6 घंटे। तो ये 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया, 1/6 आवर मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 मिनट। यानी 1 घंटे 10 मिनट के बाद, कितनी देर के बाद, 1 घंटे 10 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। कब से जोड़ोगे वो 1 घंटा 10 मिनट, वो बाद वाला टाइम कहाँ है भाई, बाद वाला 6:30। तो 6:30 में 10 मिनट जोड़ोगे तो 6:40, और 1 घंटा, और एट 7:40 AM वो ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ठीक है भाई।